बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं पेप्सी एंटरटेनमेंट चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एक बच्चा जो है उसको स्कूल से उसका टीचर बुलाता है और उसको एक लेटर देता है कि घर ये लेटर जाके अपनी माँ को देना। बच्चा घर पहुंचता है, वो लेटर अपनी माँ को देता है। माँ खोलकर ऊंची आवाज में उस लेटर को पढ़ती है। लेटर का मतलब कुछ इस तरह से है: आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, हमारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं जो उसे पढ़ा सके, लिहाजा आप अपने बच्चे के लिए अपने घर में टीचर अरेंज करें जो उसे पढ़ा सके। बच्चा परेशान होता है कि मुझे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। माँ कहती है आप फिक्र ना करो, मैं आपके लिए घर में टीचर का अरेंज करूंगी। माँ उसे खुद पढ़ाना शुरू करती है। वक्त गुजरता जाता है, बच्चा 15-16 साल का हो जाता है। वो घर में अपने लिए एक लेबॉर्ट्री बनाता है और वहां पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। उम्र गुजरती जाती है, माँ फौत हो जाती है और एक दिन बच्चा जो है सफाई कर रहा है तो उसके सामने वो लेटर आ जाता है। लेटर जब वो खोल के देखता है, उसमें लिखा हुआ है आपका बच्चा बहुत कुंज़हन है, हमारे स्कूल में वो टीचर नहीं जो उसे पढ़ा सकें, लिहाजा आप अपने बच्चे का पढ़ाने का घर में इंतजाम करें। बच्चे की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। बच्चा रोने लगता है कि माँ ने जो लेटर बताया था उसका मतलब कुछ और था और आज जो मैं पढ़ रहा हूँ जो हकीकत है वो कुछ और है। अब आप उस बच्चे की एजुकेशनल हिस्ट्री जाने कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए तो वो आप हैरान हो जाएंगे। उस बच्चे के बारे में ये सोचा जाता था कि वो बेवकूफ बच्चा है। इवन उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी हरकत भी की जिनसे उसकी बात बेवकूफियां लोगों के सामने आई। एक दफा उसने एक चिड़िया को देखा जो कि कीड़े मकोड़े खा रही है। वो सोचने लगा कि कीड़े मकोड़े खा के चिड़िया उड़ सकती है, शायद उसमें ये एबिलिटी इस वजह से आई कि वो कीड़े मकोड़े खाती है। तो इंसान भी अगर कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दे तो शायद वो भी उड़ने लगे। उसने क्या किया कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, उनका जूस निकाला और अपने एक दोस्त को वो जूस पिलाया और ये ऑब्जर्व करने लगा कि अब वो उड़ता है कि नहीं उड़ता। नतीजा क्या निकला, इंसान ने कहाँ उड़ना था, वो बीमार हो गया और उसको बच्चे को इस बात पर बहुत ज्यादा डांट पड़ी। एक दफा यही बच्चा बैंक में बिल जमा करवाने जाता है और जो बैंक का कैशियर है वो इस बच्चे से इसका नाम पूछता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इस बच्चे को इस काबिल भी ये बच्चा नहीं होता कि वो वहां कैशियर को अपना नाम बता सके। लेकिन उस बच्चे के सामने जो उसकी माँ ने वो झूठा खत पढ़ा था, उसने उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया और वो उस सदी का ग्रेट साइंटिस्ट बना। उसने सबसे ज्यादा इजादात की और बल्ब उसकी सबसे बड़ी इजाद है। जब वो बल्ब बना रहा था तो वो हजारों दफा फेल हुआ। उससे कहा गया कि आप हजारों दफा नाकाम हुए। उसने कहा नहीं, मैं हजारों दफा नाकाम नहीं हुआ, मैंने हजारों ऐसे रास्ते ढूंढे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और हजारों दफा नाकाम होने के बाद उसने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन की। वो क्या थी? वो बल्ब थी जिसने आज हमें रोशनी बख्शी। वो हजारों दफा नाकाम हुआ, लेकिन उस माँ की जो वर्डिंग थी ना कि वो एक ज़हीन बच्चा है, उसने उसे अंदर से उकसाया, उसे हारने नहीं दिया, उसे हर दफा कोशिश करने पर उकसाया। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, थॉमस एडिसन द ग्रेट साइंटिस्ट। आप देखें, वो हजारों दफा हारा लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और हम एक दफा नाकाम होते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। जिंदगी में कामयाब होना है तो कभी हार नहीं मारनी। नेवर गिव अप, ट्राई एंड ट्राई, आखिरकार आप कामयाब हो जाएंगे। तो थॉमस एडिसन और ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां देखी लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद एक कामयाब